नमस्कार साथियों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 1857 की क्रांति में एटा के योगदान की। जब संपूर्ण देश में जो कि पहले ही लगभग 1000 वर्ष से एक भेड़िए अर्थात इस्लाम से लड़ रहा था, तब दूसरे भेड़िए अर्थात अंग्रेज़ों से लड़ने का उद्घोष हो रहा था। उस समय देश की सभी शक्तियाँ क्रांति के लिए आतुर थीं। कुछ देसी कुछ विदेशी सभी शक्तियों ने मिलकर अंग्रेज़ों को इस देश से उखाड़ फेंकने को तैयारी कर ली थी। उस क्रांति के महायज्ञ में आहुति देने में एटा के वीर भी पीछे नहीं रहे। अतः साथियों, आज हम इस स्वतंत्रता के महायज्ञ में बढ़ चढ़कर भाग लेने वाले एक महावीर की बात करेंगे। आज उस महान वीर की गाथा का वर्णन करेंगे जिसे हमने केवल 160-170 वर्षों में ही पूरी तरह से भुला दिया, जिसे स्वयं उसके शत्रु ने उसकी वीरता से प्रभावित होकर अपनी लेखनी से अमर कर दिया है। आज हम उस महान वीर एटा के राजा डमर सिंह चौहान जी की बात करेंगे। आइए शुरू करते हैं। साथियों, 1857 की क्रांति की बात करने से पहले हम थोड़ा सा प्रकाश अंग्रेज़ों के पहले की स्थिति पर डाल लेते हैं। साथियों, अंग्रेज़ों से पहले हमारे पूरे देश पर एक तरह से मराठा शक्ति का शासन था। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग लोग शासन कर रहे थे। पंजाब में सिख थे, राजस्थान और लगभग संपूर्ण उत्तरी भारत में राजपूत थे, जाट थे और कहीं मुसलमान थे, कहीं निज़ाम थे। लेकिन संपूर्ण देश पर जो शासन करने वाली एक शक्ति थी उसका नाम मराठा था। मुग़ल, नवाब, निज़ाम आदि सब मराठाओं को कर देते थे, उन्हें चौथ देते थे। सिख, राजपूत, जाट आदि हिंदू शासक भी मराठाओं के साथ संधि करके शासन कर रहे थे। मराठा शक्ति ने जब मुग़ल, निज़ाम व नवाबों से चौथ वसूली की, तब मुग़ल व बरेली रोहिलखंड के अफ़गानों ने मिलकर विदेशी लुटेरे अहमद शाह दुर्रानी, जिसे हम अहमद शाह अब्दाली के नाम से भी जानते हैं, को भारत पर आक्रमण करने का निमंत्रण दिया और भारत पर काफिर मराठा शक्ति का शासन नष्ट करने के लिए उसे इस्लाम की दुहाई देकर प्रेरित किया। यह अफ़गानिस्तान का शासक था अहमद शाह अब्दाली। पानीपत के युद्ध में मुसलमानों ने अहमद शाह अब्दाली की मदद की व छल से मराठाओं को पराजित भी किया। लेकिन मराठा शक्ति ने जल्द ही स्थिति को संभाला व भारत पर उनका शासन स्थिर बना रहा। साथियों, अहमद शाह अब्दाली व मराठाओं के इस युद्ध की चर्चा किसी और वीडियो में विस्तार से कर लेंगे। अभी हम एटा की बात करते हैं। तो साथियों, इस समय अंग्रेज़ों से पहले एटा के क्षेत्र में या इस उत्तर प्रदेश के इस एटा, मैनपुरी, कन्नौज, फर्रुखाबाद के क्षेत्र में मराठाओं के 2 ठिकाने थे, कन्नौज तथा अलीगंज। इस क्षेत्र के हिंदू व मुस्लिम शासकों से कर लेकर राज्य संचालन करने का कार्य मराठे इन 2 ठिकानों से कर रहे थे। लेकिन मराठाओं की अंग्रेज़ों से 1803 से 1806 तक चले द्वितीय युद्ध में पराजय के साथ ही यह क्षेत्र भी मराठाओं के हाथ से निकल गया। अंग्रेज़ों ने यह क्षेत्र मराठाओं से छीन लिया। इस समय एटा, कासगंज, अतरौली, पटियाली आदि क्षेत्रों में छोटे मोटे विद्रोह अंग्रेज़ों के खिलाफ हुए, लेकिन वे शीघ्र ही अंग्रेज़ों ने दबा दिए। तत्पश्चात लगभग अगले 50 वर्ष तक शांति बनी रही, छोटी मोटी घटनाएं होती रहीं, लेकिन एक क्रांति की जो ज्वाला धधक रही थी उसकी तैयारियां चलती रहीं। साथियों, इस तरह से 50 वर्ष बीत गए और अब आता है वर्ष 1857। इस समय एटा में A.L. फिलिप्स व मिस्टर हॉल नामक 2 अंग्रेज अधिकारी तैनात थे तथा भारत के देसी शासक के तौर पर यहाँ राजा डमर सिंह चौहान का शासन था, जिनकी कि उस समय अंग्रेज़ों से संधि थी, लेकिन वे भीतर ही भीतर अंग्रेज़ों के खिलाफ थे। अंग्रेज़ों को मेरठ में हुए विद्रोह की खबर मिल चुकी थी, अतः वे एटा में पूरी तरह से सावधान थे। गश्त बढ़ा दी गई थी व किसी भी संदिग्ध व्यक्ति को तुरंत गिरफ्तार करने का आदेश था तथा अलीगढ़, मैनपुरी, आगरा एवं फर्रुखाबाद प्रतिदिन
क्रांति की सूचनाओं का आदान प्रदान हो रहा था। अंग्रेजों के अधीन जितने भी जागीरदार थे सभी को पत्र लिखकर व मौखिक रूप से चेतावनी दे दी गई थी कि उनकी तरफ से किसी भी प्रकार का कोई उपद्रव नहीं होना चाहिए और यदि उनकी जमींदारी में कोई घटना हो तो उसकी सूचना तत्काल मिस्टर फिलिप्स व मिस्टर हॉल को भेजी जावे। एवं साथियों, जिले का सारा खजाना एटा, पटियाली, कासगंज से मैनपुरी भेज दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा। अंग्रेज पूरी तरह से सावधान थे। तभी अंग्रेजों को दिनांक 21 मई 1857 को अलीगढ़ से कोई सूचना नहीं आई, लेकिन उसी दिन गश्त करने वाली एक नेटिव टुकड़ी से, साथियों नेटिव का अर्थ भारतीय सैनिकों की टुकड़ी जो अंग्रेजों के लिए कार्य करते थे, नेटिव टुकड़ी के एक सैनिक से पता चला कि अलीगढ़ में भी क्रांति हो गई है, अलीगढ़ में भी विद्रोह हो गया है। भारतीय अर्थात नेटिव रेजिमेंट के सिपाहियों ने दिल्ली के लिए कूच कर दिया है। अलीगढ़ में कई अंग्रेजों की हत्याएं कर दी गई हैं व खजाना लूट लिया गया है तथा कुछ नेटिव अर्थात भारतीय सैनिक मैनपुरी, एटा व इटावा के लिए भी भेजे गए हैं ताकि वहां भी विद्रोह अथवा क्रांति हो सके। अर्थात एटा, मैनपुरी और इटावा में विद्रोह या क्रांति होने से पहले ही अंग्रेजों को इसकी सूचना मिल गई कि यहाँ भी क्रांति होने वाली है। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में और जानेंगे कि एटा में क्या हुआ। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो पसंद आई हो तो अधिक से अधिक लोगों तक इसे शेयर करें, अधिक से अधिक एटावासियों तक इसे पहुंचाने का कष्ट करें।